अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CSS 2019 के रिजल्ट्स को एक ऐसे CSP के साथ जिन्होंने 2017 में 2018 में CSS क्वालिफाइड किया. He is currently serving as a CSP and he has seen these trends over the years, and being a foreign qualified aspirant of CSP, I think he is in the best position to throw some light on the results of CSS 2019 ताकि ये जो कुछ मिथ्स बन गई हैं कि शायद जो फॉरेन क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होते हैं उनको लीवरेज ज़्यादा दिया जाता है, वो ज़्यादा प्रमोट कर दिया जाता है, या शायद कि उनके रिटन में मार्क्स कम होते हैं लेकिन उनको इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा मार्क्स देके उनको टॉप पोजीशन पे लाया जाता है. आज की वीडियो में हम इन मिथ्स को डिस्कस करेंगे कि इनमें कुछ ट्रुथ भी है या नहीं है. थैंक यू सो मच असद. थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया आपका. दो या तीन बातें इसमें बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं. आई वुड थ्रो सम लाइट ऑन ऑल ऑफ देम वन बाय वन. पहले इसमें एक बात, ये तो बहुत अगर आप स्टेटिस्टिक्स को देखें तो ये बात तो नज़र आती है कि पिछले 3 या 4 सालों में पीपल हूव टेकन द टॉप स्लॉट्स आर पीपल फ्रॉम सम फॉरेन यूनिवर्सिटीज़. और फिर बाद में इसको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया हाइप जैसे आपने कहा मिली, और उसके बाद बहुत ज़्यादा लोकल ग्रेजुएट्स हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ के हैं, I've seen a lot of people being disgruntled about it. I've seen a lot of people being discouraged about it. पर उसमें मुझे नहीं लगता डिस्करेज होने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका FPSC की पहली तो मैं मिथ ये क्लियर कर दूं कि किसी स्टेटेड पॉलिसी के साथ, किसी FPSC की एक्सप्लिसिट पॉलिसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है. So there is nothing in the FPSC which is tilted towards foreign graduates and not local graduates. लेकिन पिछले 3-4 साल में ऐसा क्यों हुआ, अगर मैं वो एक्सप्लेन कर पाऊँ तो शायद उससे सिचुएशन थोड़ी हमारे स्टूडेंट्स के लिए क्लियर हो जाए. पहले तो आपको किसी स्टूडेंट को डिस्करेज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. कोई चूंकि FPSC की स्टेटेड पॉलिसी नहीं है, लोकल ग्रेजुएट्स को आप बिल्कुल डिस्करेज नहीं करें. बल्कि आपको पिछले सालों में अगर कुछ नज़र आया हो तो आपने देखा जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स लम्स के बारे में या पाकिस्तान की कुछ और टॉप लम्स, नस्ट, IPA कराची टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करते थे. तो इन यूनिवर्सिटीज़ का, जो कि सब लोकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, सबसे बड़ी सर्ज इन यूनिवर्सिटीज़ के कैंडिडेट्स में हुई है. और दूसरी इसमें बहुत अहम बात यह है कि अगर आप foreign university graduates who are allocated in CSS, उनकी रेशो देखें to local graduates, that ratio, looking at data from say year 2000 to 2020 in the last 2 decades, that data has not whatsoever changed. आपकी अगर आपके 250 के या 260 या 270 लोगों के बैच के अंदर अगर 20 या 25 फॉरेन ग्रेजुएट्स होते थे, which implies कि रेशो थी 10% की, तो 10 to 90 की रेशो थी, यानी फॉरेन ग्रेजुएट्स टू लोकल की. तो अब भी आप अगर देखेंगे तो वही 20 से 25 फॉरेन ग्रेजुएट्स आपको मिलेंगे. इनमें से कुछ लोग होंगे जिनके पास अंडरग्रेड डिग्रीज बाहर से होंगी, कुछ होंगे जिनके पास फाइनल डिग्री जो उनकी मास्टर्स है वो बाहर से होगी. इन एनी केस आपको ये नजर आएगा कि जिन लोगों का कोई फॉरेन एक्सपोजर है या जिनके पास कोई फॉरेन डिग्री है, वो अभी भी 8 to 10% ऑफ द टोटल एलोकेटेड पीपल ही होंगे. हाँ, अब ये इतनी ज्यादा जो बज है सोशल मीडिया में वो इसलिए है क्योंकि इन द लास्ट 3 or 4 years what has happened is that these people have notched the top slot. और टॉप स्लॉट की वजह से ये हो रहा है कि सोशल मीडिया पे लोग देखते हैं कि पहली पोजीशन किसकी है, उसका बैकग्राउंड क्या है, सेकंड किसकी है, उसका बैकग्राउंड क्या है, थर्ड किसकी है, उसका बैकग्राउंड क्या है. और चूंकि अब हमारी ये जो ग्रोथ हुई है एकेडमीज में भी, जो अपने पहले 3 बच्चों को अक्सर वो मार्केट करते हैं और उनकी फिर बैकग्राउंड, एजुकेशन उनको भी मार्केट किया जाता है, तो इसलिए देखने में ये चीज़ आई है कि उनकी डिग्रीज या उनकी एजुकेशन क्या है, दैट हैज़ ऑल्सो बिकम मोर नोन देन द एजुकेशनल बैकग्राउंड्स ऑफ the people who took the top slots in the past were known. तो अब के बच्चे की एजुकेशन भी ज़रा ज़्यादा नोन है. everyone has access to that information कि उनकी प्रीवियस डिग्री क्या थी, उससे पहले उन्होंने नौकरी लास्ट कहाँ पे की, and so on and so forth. तो अहम बात यह है कि अभी पिछले 2 साल में एक और चेंज हुआ. एक तो ये बात है कि रेशो सेम रही. दूसरा मिथ को बस्ट करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पिछले 2 सालों के अंदर ऐसा हुआ कि इंटरव्यू भी ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया. और आपको ये बात माननी होगी कि इंटरव्यू के अंदर आपकी कम्युनिकेशन, आपके वर्बल स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं. और फिर
एट सम लेवल आपका कॉन्फिडेंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी मैटर करती है। अब इनमें से जो आपकी कम्युनिकेशन और वर्बल स्किल्स हैं उनका ताल्लुक बहुत, क्योंकि इंटरव्यू का मीडियम अंग्रेजी है, तो जो लोग वेस्टर्न कंट्री से डिग्रीज करके आते हैं शायद जुबान पे उनका अबूर थोड़ा ज्यादा होता है हमारे लोकल ग्रेजुएट से, तो ये चीज किसी हद तक मैटर करती है, विच आई थिंक वुड ओनली अकाउंट फॉर 10 और प्रोबेबली 20 पॉइंट्स ऑन अ 300 मार्क इंटरव्यू। फिर एक उसमें अहम बात यह है कि जब रिटन के स्कोर पिछले 2-3 सालों में कम हुए और ज्यादा लोग इन्होंने पास करना शुरू किया और इंटरव्यू ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गया, तो उस वक्त ये भी हुआ कि एक तो वर्बल स्किल्स मैटर करते हैं, फिर ये भी हुआ कि उन्होंने बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया, क्योंकि पैनल की अगर आप मजबूरी समझें तो पैनल ने कोई वीडिंग क्राइटेरिया, कोई फिल्टरिंग क्राइटेरिया बनाना होता है जिसकी बेसिस पे वो फिल्टर आउट कर सकते हैं। जब 600 लोग पास हो रहे हैं, 250 सीट्स हैं, तो पैनल ने हैज टू फाइंड one way or the other in which they can sort of reduce the number of people from 570 or 75, जो 2018 में हुआ, to say something like 250 people। तो उसमें वो फिर इंटरव्यू के अंदर ज्यादा नुआंस्ड और कॉम्प्लेक्स्ड इंटरव्यू बन जाता है, जिसमें वो छोटे छोटे नुआंसेस पे गौर करना शुरू करते हैं। उसमें एक नुआंस ये है कि आप बैठे कैसे हुए हैं, आप बात कैसे करते हैं। तो वो कैंडिडेट्स मैं जरूर मानता हूं कि एडवांटेज पे हैं जिनके पास फॉरेन डिग्रीज हैं, क्योंकि उनके पास एक वेस्टर्न एक्सपोजर जरूर है और अवे फ्रॉम देयर फैमिली लाइफ उन्होंने एक डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड को इन अ वेरी डिफरेंट सेटिंग उन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ। सो दैट सॉर्ट ऑफ gives them an edge over local candidates, but that edge at best is 10 to 20 points, which of course having acquired all of these skills, जिनको मैं skills बोलता हूँ, I think local candidates could sort of overcome that difference very, very easily. Because you qualified CSS twice, do you think there is a connection between CSS exams or how you prepared for them and your foreign qualification? Somewhat yes, somewhat yes. But again, like I said, it is not something that a local graduate cannot acquire or not do, because those things have absolutely no connection with how the FPSC looked at me. They did not look at me differently. I don't think that me being a foreign graduate took me a step further than any local graduate. However, the difference that I could see was that, in terms of how I approached the exam and how I approached the preparation period of the exam was probably slightly different than how a lot of local graduates will do. Secondly, जो skills हैं, एक skills that an international student in a university elsewhere across the world, outside Pakistan, I mean, would be slightly, the skill set would be slightly different. उसका ताल्लुक खाली अंग्रेजी बोलने या अंग्रेजी लिखने से नहीं है, इन हाउ यू अप्रोच योर प्रेपरेशन। जैसे मैं इसकी एक बेसिक बात यहाँ पे ये कर सकता हूँ दैट आई नो अ लॉट ऑफ लोकल ग्रेजुएट्स जिन्होंने बोर्ड के एग्जाम्स दिए और उनकी बोर्ड के एग्जाम्स की प्रेपरेशन है, वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को जब पढ़ते हैं तो उनकी एक तो कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स डिफरेंट है, फिर साथ एट द सेम टाइम दे ट्राई टू लुक एट थिंग्स इन अ डिफरेंट लाइट, और फिर वो क्रैम करने की कोशिश करते हैं। बाय सेइंग दैट दे लुक एट थिंग्स इन अ डिफरेंट लाइट से मेरा मतलब ये है कि वो बहुत सारी चीज़ों को लार्जर पिक्चर में अंडरस्टैंड करने की नहीं कोशिश करते। एक बहुत ज़्यादा आप जब वेस्टर्न एजुकेशन करते हैं तो यू बिगिन टू डेवलप समथिंग विच आई कॉल इज अ वेरी एक्सपैंडेड वर्ल्ड व्यू। तो वो एक और एक्सपैंडेड वर्ल्ड व्यू looking at things from the perspective of the outside world is very, very critical for CSS. तो मुझे लगता है कि ये वाली जो अप्रोच है वो थोड़ा सा फॉरेन ग्रेजुएट्स में इनकलकेट हुई होती है, जो लोकल ग्रेजुएट्स को इम्बाइब करनी पड़ेगी और खुद एक्वायर करनी पड़ेगी। तो स्लाइटली वर्क कट आउट फॉर देम, बट नॉट समथिंग दैट दे कैन नॉट डू। In the description of this video, I have shared the link of Facebook page of Asad so that you can join that page, you can like it, and if you have any query, you can ask directly. Thank you so much, Asad, for joining us today.